बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके जो क्वेश्चन हैं 1 to 7 वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहते हैं उनके लेक्चर्स, तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ रुपीज़ 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? उन्होंने कहा है कि तैयब है, उसकी एनुअल इनकम इतनी है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट इतनी है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जो गवर्नमेंट आप इसके ऊपर आपने टैक्स नहीं देना। जिस अमाउंट पे आप टैक्स नहीं देते उसको एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहा जाता है। रिमेनिंग पे आपने टैक्स देना है। वो कह रहा है टैक्स का जो रेट है वो इतना है, तो आप ये फाइंड करें कि टोटल टैक्स उसको कितना देना पड़ा है। सबसे पहले तो आपके पास जो टोटल इनकम है उसको आप राइट कर लेंगे, टोटल इनकम। ठीक है, अब देखिए टोटल इनकम क्या है। टोटल इनकम आप यहाँ पे राइट करें, टोटल इनकम 9,60,000 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो एग्जेम्पशन कितनी है वो हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, वो कितनी है जी, वो है 1,00,000। ठीक है, 1,30,000। ठीक है, इतने पे उसने कोई टैक्स नहीं देना। अब इसमें से ये आप माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगी वैल्यू, उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। जस्ट उसका आप टैक्स फाइंड कर लेंगे इस रेट के अकॉर्डिंग। सो उसके लिए आपको पहले जो है वो रिमेनिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकलेगी, ये आपके पास टोटल है, जितनी उसकी इनकम है उसमें से इतने पे उसको माफ़ी है, टैक्स की छूट है, वो आप माइनस कर दें। सो जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे अब राइट करनी है। माइनस कर लेते हैं, माइनस आप करेंगे 1,30,000। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप इसको कर लें। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8,60,000, 8,30,000। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो टैक्स फाइंड करना है, उसने कितना पे करना है उसके लिए रेट उन्होंने आपको दे दिया है। सो टैक्स रेट आप यहाँ पे राइट कर लेंगे, टैक्स रेट। ठीक है, टैक्स रेट कितना है 0.75%। ठीक है, ये इतना टैक्स रेट है। अब अगर आपने टैक्स रेट फाइंड करना हो तो जो टैक्स होता है उसको आप टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आपके पास अमाउंट होती है उसके साथ, तो आपके पास टैक्स रेट आ जाएगा कितना पे करेगा। अब ये परसेंट है, इसको आपने रिमूव भी करना है, और यहाँ पे ये डेसिमल है इसको भी रिमूव करेंगे। जब डेसिमल को रिमूव करेंगे तो इसकी प्लेस पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको रिमूव करें 1 आ जाएगा, और ये 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद। ठीक है, तो 100 आ जाएगा, तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये रफ है, आपने नहीं करना, वैसे आपको समझाने के लिए बताया है। नेक्स्ट देखें, ये 100 पे डिवाइड होगा, ये वाला वो 100 है जो आपने पॉइंट रिमूव किया। अब ये परसेंट की प्लेस पे भी आपने 100 लगाना है, तो वो 100 लगा दें। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, जो कि 8,30,000 है। ठीक है, यहाँ से ये 2 ज़ीरोस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल, यहाँ से ये 2 ज़ीरोस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल। रिमेनिंग वैल्यू 75 मल्टीप्लाई 83 आ गई है। इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 ठीक है मल्टीप्लाई 83। ठीक है, सो आपके पास 6,225 रुपीज़ उसने पे करना है टैक्स। ठीक है, 6,225 रुपीज़। ठीक है, ये उसने जो है वो टैक्स है वो पे करना है, ये उसने पे करना है टैक्स। ठीक है, यही उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। द अमाउंट एनुअल इनकम ऑफ तैयब की जो एनुअल इनकम है, सालाना इनकम इज़ रुपीज़ 9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। इतनी इनकम है उसकी। एग्जेम्प्टेड अमाउंट मीन इतनी उसकी जो इनकम है उसके ऊपर उसको छूट है टैक्स की, कि वो टैक्स पे नहीं करेगा। 1,30,000 पे उसने कोई टैक्स नहीं देना, उससे ऊपर जितनी भी रकम है उस पर वो टैक्स देगा।
वो आपने टैक्स फाइंड करना है। अब कितना टैक्स देगा उसके लिए रेट आपको गिवन है 0.75%, ठीक है, मीन 75%। टोटल इनकम राइट की, एग्जाम्पशन जो थी वो इतने पे उसको छूट थी, ये आपने राइट की। अब आपने इस पे आप टैक्स फाइंड नहीं करेंगे, ये जो रेट है वो इसके लिए नहीं है, वो है कि ये वाली जो अमाउंट है टोटल में से इसको माइनस कर दें, क्योंकि इतनी रकम पे टैक्स नहीं देना, तो टोटल में से ये माइनस हो जाएगी, तो जो रिमेनिंग आएगी उसके ऊपर उसने टैक्स पे करना होगा। तो हमने ओरिजिनल वैल्यू में से एग्जाम्पशन जो थी उसको माइनस किया, आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई ये वाली, ठीक है। इतने पे उसने अब टैक्स जो है वो पे करना है। टैक्स रेट है 0.75%। यहाँ से ये 0.75 था, पॉइंट को रिमूव किया, 100 पे इसको डिवाइड कर लिया, परसेंट का आपने 100 है वो राइट कर लेना है। फिर आपने जो टैक्स फाइंड करना होता है वो टोटल रकम के साथ आपको जो रेट दिया जाता है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टोटल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 40 इन 40 के साथ कैंसिल हो गए, 75 मल्टीप्लाई 83 आ गया, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 6225 रुपीज़, ठीक है। ये आप यहाँ पे टैक्स अमाउंट राइट कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स अमाउंट जो है वो इतनी उसने पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़। ये आपको वैल्यूज़ दी गई है फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे एक कंपाउंड मार्कअप आपने फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो होता है, जो आप बैंक से लोन लें और उसके बाद आपने जो उसको इंटरेस्ट देना होता है कि कितने % आप उस जो आपने लोन लिया उस पर उसको एनुअली देंगे, ठीक है। कंपाउंड मीन एनुअली है, तो आप उसको एक साल में कितना इकट्ठा देंगे कि आपने एक लोन लिया है उसके बाद आप उसको कितना इंटरेस्ट देंगे उस लोन पे सालाना, ठीक है। तो ये उसने आपको वैल्यू दे दी है, 3,75,000 आपने लोन लिया है, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने रेट बता दिया है कि आपने 14% जो है वो सालाना उसको देना है। अब इतने के ऊपर 14% कितना बनेगा वो आपने फाइंड करना है। एक साल के लिए है तो रेट डायरेक्ट है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला ही इसका यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले जो आपको वैल्यू ये दी गई है, जो लोन की वैल्यू है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास, आप इसको राइट कर लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 3,75,000 रुपीज़, ठीक है। अब रेट कितना है वो आपको गिवन है। रेट मीन इंटरेस्ट उन्होंने आपको बता दी है, जिसको रेट कहते हैं। 14% लेना है उन्होंने आपसे, ठीक है। इतना आपने लोन लिया है, सालाना आपने उनको इतने % जो है वो इस वैल्यू के ऊपर देना है, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू। सो ये जो है एनुअली है, ठीक है, एनुअली, ठीक है। अब हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे राइट कर लें कंपाउंड मार्कअप आप फाइंड कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा, ये जो आपको रेट दिया जाता है, ठीक है। रेट आपके पास है 14%। 14% को आप % रिमूव करेंगे तो 100 पे डिवाइड कर देंगे, कितनी रुपीज़ है उसके साथ आपने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3,75,000 है तो उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2020 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो 14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3750 के साथ। अब देखें, अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास फाइनल कंपाउंडेड एनुअली आ जाएगा कि कितना उसने पे करना है। 14 मल्टीप्लाई 3750, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5,500, ठीक है। 52,500 जो है वो एनुअली उसको पे करना पड़ेगा, जो उसने लोन लिया है उसके ऊपर। यहाँ पे आप रुपीज़ राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको एनुअली नहीं दिया जाता तो उसके लिए और फार्मूला होता है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया था फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड मार्कअप वो कह रहा है फाइंड करना है, मीन आपने जो इंटरेस्ट बैंक को देना है लोन के ऊपर वो आपने फाइंड करना है, जिसको आप आम जुबान में सूद कह सकते हैं, ठीक है, कि वो आपने उसको पे करना है, ठीक है। ये आपके पास उसने वैल्यू दे दी है कि इतनी वैल्यू है उसके ऊपर देना है, और रेट उसने बता दिया। सो आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो राइट की, ठीक है। रेट कितना है 14% है, यहाँ पे आप एनुअली राइट करेंगे कि एनुअली देना है,
ठीक है। 14% आपने राइट किया। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, वो इक्वल होता है आपके पास जो रेट है उसको आप वैल्यू जो होती है रकम जितनी आपने ली होती है लोन उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो रेट है 14%, 14 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, ये यहाँ से रिमूव करेंगे तो 100 पे डिवाइड हो जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, 20 यहाँ से कट हो गए, ये वैल्यू आ गई रिमेनिंग। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 52,500 रुपीज़, जो कि एनुअली आपने उनको देना है एज आ इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।